द्वारा रसादि रत्यादि स्थायी भाव क्या होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए उत्पत्तिवाद है। और अनुभाव ही, अनुभाव क्या है, अनुभाव कार्य रूप में आता है। अनुभाव क्या है, न कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृति भी कार्य ही, जो कार्य कहलाते हैं हमारे लोक में वह काव्य नाट्य में अनुभाव कहलाते हैं। वो क्या है, न कटाक्ष माने टेढ़ी नज़र से देखना, नायिका जब नायक को देख ले टेढ़ी नज़र से तब माँ रस और उद्दीपित स्थायी भाव उद्दीपित होता है। बोले अनुभव और भुजाक्षेप माने आलिंगन करना आदि आदि, भुजाक्षेप प्रभृति भी कार्य, ये कार्य कहलाते हैं। इनके द्वारा प्रतीति योग्य कृता वो इत्यादि स्थायी भाव ज्ञान का विषय होता है। वह ये इनमें रस की उत्पत्ति हो रही है, रस की अनुभूति हो रही है, पर रस इनमें उत्पन्न हो रहा है, ऐसे पता चल जाता है, ज्ञान होता है, ज्ञान का विषय हो जाता है। और फिर आगे कह रहे हैं कि विभावादि भी निर्वेदादि भी, नहीं व्यभिचारी भी निर्वेदादि भी, हाँ भवतु विभावादि भी, अर्थात ये कह रहे हैं व्यभिचारी भी निर्वेदादि भी। व्यभिचारी भाव जो है निर्वेद आदि, निर्वेद माने सब खो बैठना, शांत रूप से बैठ जाना, कुछ पता नहीं चलना, हाँ भाई वह सांसें निकलना, लंबी लंबी सांसें लेना आदि आदि, ये सब क्या होता है व्यभिचारी भाव। इन व्यभिचारी भावों के द्वारा सहकारी भी, जिसको सहकारी भाव कहते हैं, कहाँ लोक में उपचिता, वो परिपुष्ट होता है। और फिर मुख्यावृत्तियाँ, मुख्यावृत्ति माने अभिधा वृत्ति के द्वारा रामादो अनुकार्य, रामादि के जो अनुकार्य है, रामादि माने चरित्र नायक, राम सीता ये अनुकार्य है। और अनुकर्ता कौन है, जो रामा दामा सामा जो मंच पर अभिनय कर रहे हैं वो अनुकर्ता। और अनुकार्य कौन है, जिनका अनुकरण किया जा रहा है, राम का चरित्र का अभिनय किया जाता है, राम क्या अनुकार्य है। और रामा या दामा या सामा जो राम के चरित्र को अभिनय कर रहा है, जो अभिनेता, वो क्या है, अनुकर्ता। समझ में आ रहा है, या अभिनेता अनुकर्ता। और तीसरा पक्ष रहता है कि हम लोग सहृदय सामाजिक, जो हमें पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वाले समीक्षक जो है वे होते हैं तीसरा पक्ष। बोले जो विभाव ये कह रहे रामादो अनुकार्य, रामादि अनुकार्य में माने राम सीता आदि में तद्रूपा अनुसंधानात, तद्रूपता अनुसंधाना, ताद्रुप्य अनुसंधान से, ताद्रुप्य अनुसंधान से माने उसी के रूप के अनुभव व अनुभव योग्य करने के कारण नर्तक में भी अभिनेता में भी है प्रतीयमान रस प्रतीति योग्य होता है। इस प्रकार भट्ट लल्लट प्रभुतय, भट्ट लल्लट प्रभुति आचार्य कहते हैं। बोले कि ये रस प्रतीयमान होता है, प्रतीति योग्य होता है कि ये किसमें, नर्तक में, नर्तक में प्रतीयमान होता है और ये रस की उत्पत्ति होती है। हैं ये क्या करें, देखो दो बातें कह रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। एक तो रस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये कारण हो गए, विभावादि कारण हो गए, इनके द्वारा रत्यादि स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। और ये रस की जो अनुभूति होती ताद्रुप्य भाव से, किससे, अनुकार्य से, ताद्रुप्य भाव से, ये जो अभिनेता जो अभिनय कर रहा है उसमें रस की अनुमिति होती है। इस प्रकार भट्ट लल्लट प्रभृति आचार्य कहते हैं। इस प्रकार विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति जो आचार्य भरत मुनि के द्वारा प्रणीत जो रस सूत्र है, उसकी व्याख्या व उसका विवेचन, उसका समीक्षण अपने हिसाब से मीमांसा दर्शन के अनुसार आचार्य भट्ट लल्लट ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है। वो करे, ये रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति मतलब रस की उत्पत्ति होती है। और वह भी रस जो है ताद्रुप्य प्रतीति से अनुकार्य व्यक्त करते हुए अभिनेता में ही रस की अनुभूति होती है, अनुमिति होती है, ऐसा वो कह रहे हैं। परंतु दूसरे जो आचार्य आते हैं, जैसा कि किसी ने प्रश्न पूछा था, भाई दूसरा जो आचार्य था उनका नाम क्या है, स्त्री शंकु। ये न्याय दर्शन के आधार पर, न्याय दर्शन के सिद्धांत के अनुरूप इसकी व्याख्या वो कर रहे हैं। वो करे रस की निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति नहीं है, रस की निष्पत्ति अपितु रस की अनुमिति है। रस अनुमेय है, रस अनुमेय है, अनुमान प्रमाण गम्य है, ऐसा वो कहना है। वो कैसे कह रहे,
वो कह रहे इनका तर्क देखिए, वो कहते राम एव अयम अयम एव राम इति न रामोयम इति उत्तरकाली के बाधे रामोयम इति राम स्याद्वानवायम इति राम सदृशोयम इति च सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतिदिव्यो विलक्षणया चित्रतुरगादि न्यायेन रामोयम इति प्रतिपत्त्या ग्राह्य नटे। ध्यान सुनिए, एक वाक्य पूरा एक साथ समझना पड़ेगा। बोले प्रतिपत्त्यान ग्राह्य नाट्य, नटे नट माने नट माने अभिनेता, जो अभिनय कर रहा है, जो मंच पर अपन सौदे समाज के आगे बैठे सामने हम दिख रहे हैं, जब अभिनय करता है उस नट में क्या होता है, अयम राम, ये राम है, ऐसा अनुभूति होती है, ऐसे प्रतीति होती है। कैसे होती है? ये बोले सामान्य रूप से नहीं होती है। ये करें पहले मन में ये भाव उठता राम एवायम, पहले कहते यही राम है, राम एवं राम ही यही है, फिर कहता अयम एव राम, यही राम है। वे दोनों अंतर है। बोले राम ही यही है और यही राम है, इस प्रकार ज्ञान होता। फिर कहते न राम ओयम, नहीं ये राम नहीं है। पहले कहते राम यही है, फिर कहते यही राम है, फिर कहते नहीं ये राम नहीं है। समझ में ना, मिथ्या हो जाती, कभी संशय हो जाता है, समझना। राम ओयम उत्तर काली के बाद ही बार बार जब समय थोड़ी देर बाद हो जाता है। पहले हमने कह दिया राम ओयम, फिर उसका बाद कर दिया क्या अयम एव राम ने कर दिया, फिर क्या न रामोयम, नहीं ये राम भी नहीं है। तो ये जो उत्तरकाली के बाद हो जाने पर फिर रामोयम इति राम स्याद्वान अवाय, फिर राम है या नहीं है ये मन में आता। स्याद्वाद की जैसे राम है या नहीं है ये मन में संशय होता। राम सदृश ओयम इति, नहीं राम जैसा ही है, राम है या नहीं, फिर क्या राम जैसा ही है। ये चीज सम्यक माने सम्यक ज्ञान, मिथ्या माने मिथ्या ज्ञान, संशय माने संदेह ज्ञान, सादृश्य माने सादृश्य ज्ञान। इन प्रतितिभ्य, इन ज्ञानों से हटकर विलक्षणया प्रतिपत्तिया, एक विलक्षण प्रतिपत्ति होती है। ये संशय सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है, संशय ज्ञान नहीं है, सदृश्य ज्ञान नहीं है, लेकिन इनसे हटकर एक विलक्षण ज्ञान थोड़ा सा डेवलप हुआ इनका, ये थोड़ा सा ऊपर उठे। समझ में आ रहा ना, ये विलक्षण शब्द का प्रयोग करें। यही रस हमेशा अलौकिक है, विलक्षण तत्व है, ये सामान्य नहीं है, असामान्य तत्व है, अलौकिक तत्व है। इसलिए विलक्षणया चित्रतुरगादि न्याय न, चित्रतुरगादि न्याय से, जैसे चित्र में कोई घोड़ा बना हुआ, इनके ऐसे पैर उठे हुए जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा हो ऐसे लगता है, लेकिन घोड़ा नहीं दौड़ रहा, आपको लगता है घोड़ा दौड़ रहा है क्या, ऐसे चित्र बनाने वाला बना देता है न्याय से। रामोयम इति प्रतिपत्त्याग्राह्य नटे, यही राम है, इस प्रकार नट में ग्रहण होने पर। बीच में दो उदाहरण देते हैं, उदाहरण दे करके समझाते। ग्रहण करने पर जो रस की उत्पत्ति के बारे में, रस की निष्पत्ति जिस प्रकार होती है उसको बताने के लिए पहले दो श्लोक कहते हैं, कह करके कहते हैं इत्यादि काव्यानुसंधान बला, इत्यादि काव्य के अनुसंधान बल से। ये काव्य जो है ये दोनों को आप देख लीजिए, इस काव्य को समझने पर फिर हम अनुसंधान करेंगे। ये कह रहे पहला श्लोक है, ये रामचंद्र कहते हैं जब सीता का वियोग, सीता के वियोग में वो कहते हैं क्या कहते हैं कि नटी सीता के बारे में, वो अभिनेता जो अभिनय कर रहा है, माँ तो अभिनय कर रहा है, यहाँ राम तो है नहीं ना, तो नटी सीता के बारे में रामचंद्र का अभिनय करने वाला नट कहता है क्या, सेयम ममांगे सुसुधारसच्छटा सुपूर कर्पूर सलाकिकादृशो मनोरथ स्त्री निर्मनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचन गोचरम गता। कह रहे सेयम ममांगेशु, वही मेरे अंग में, वही सीता मेरे अंगों में सुधा रसच्छटा, अमृत रस को प्रवाहित करने वाली एक अलौकिक क्या है, तृप्तिदायिका कांति है। और मम दृशो हो, मेरी आंखों के लिए सुपूर कर्पूर सलाकिका, आंखों के कर्पूर अंजन की सलाका अत्यंत सुखकारिणी है, मेरे आंखों को अच्छी दिखाई देने वाली है। और मनोरथ स्त्री मनसः, मेरे मन के लिए मनोरथ स्त्री अभिलाष को पूर्ण करने वाली संपत्ति है, लक्ष्मी है। हाँ, पर प्राणेश्वरी शरीणी, वो शरीणी, वो शरीर धारण करने वाली ऐसी है, प्राणेश्वरी लोचन गोचर गतम गता, वो मेरी आंखों में आ गई। मैंने पहले सीता नहीं थी, सीता जब आ गई तब वो कह रहे हैं, यहाँ सीता के वियोग में नहीं, सीता के मिलन में वो कह रहे हैं
ठीक है ना, सीता मिल गई है, वो मेरे लोचन अगचरम गता, मेरे आंखों के सामने आ गई। ये संभव श्रृंगार का वर्णन है। तो इसमें जब इसको पढ़ते हैं रस की अनुभूति होती है। किसको होगा? सहृदय सामाजिक को होगा। उस बात को ये थोड़ा सा डेवलप करके शिष्य को कहेंगे, आगे वो बात कहेंगे। या आप काव्य को सुन लिए, समझ लिए कि यहाँ जो नट अभिनय कर रहा है ये वास्तविक जो राम का अभिनय कर रहा है, और सीता संबंधी रत्यादि जो स्थायी भाव है उस स्थायी भाव को वो उद्बोधित कराने वाला वर्णन कर रहा है, कह रहा है उसकी बातों से व उसके वर्णन से ये हमें रस की अनुभूति हो रही है। आगे कह रहे हैं दूसरा उदाहरण जो है, दैवादहम अद्यतया चपलायत नेत्रयाभियुक्तश्च अविरल विलोल जलध काल समुपागतश्चायम्। ये विप्लंब श्रृंगार का है, ये वियोग है। कोई नायक कह रहा है, कोई हीरो, कोई प्रेमी, कोई पुरुष जो कि अपनी प्रियतमा से वियुक्त है, वो कह रहा है कि दैवाद अहम अद्य तया चपलायत नेत्रयाभियुक्तश्च, भाग्य की प्रतिकूलता से आज मैं ही उस चंचल नेत्र वाली मेरी प्रेयसी से वियुक्त हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ, इसी कारण से वो दूर है, मैं दूर हूँ। अविरल विलोद जलद काल, और लगातार बहने वाला पानी, बरसाने वाला ऐसे बारिश का समय समुपागतश्च ये आ गया। क्योंकि बारिश का समय, वर्षा काल जो है वो क्या होता है ना, जब प्रियतमा प्रेयसी अपने पास रहती है तब वो अत्यंत आनंददायी होता है, अगर वो नहीं हो अत्यंत दुखदायी हो जाता है और विप्रलंब को बढ़ाता है। ये जो भाव है इत्यादि काव्यानुसंधान बलात्, इत्यादि काव्य में अनुसंधान बल से, अनुसंधान शब्द का प्रयोग करें। अनुसंधान का मतलब है यहाँ कि रस का एक तरह से उसके प्रति सहृदय सामाजिक का जो है मन में वो भाव जागृत होना, विभाव अनुभाव व्यभिचारी क्या सम्मिश्रण होना, उसको अनुसंधान कहेंगे। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का जो संयोग है उसकी बल से शिक्षाभ्यास निर्वर्तित स्वकार्य प्रकटनेन, और शिक्षा वो जो अभिनेता जो अभिनय कर रहा है उसको बार बार शिक्षा दी कि भाई तुमने ऐसा अभिनय करना, तेरे को आगे देखा नहीं आपने, डायरेक्टर जो होता है उसको बताता, अरे ये क्या तेरे को आता नहीं, ऐसे करना, उसको पकड़ना, ऐसे आंखें इशारा करना, थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा भाव पता चलना चाहिए, बार बार उसको शिक्षा दी जाती है। और अभ्यास, वो भी अभ्यास करता बार बार। शिक्षा अभ्यास के द्वारा स्व कार्य प्रकटनेन, अपने कार्य प्रकटन के द्वारा, नटेन एवं प्रकाशित ही, नट के द्वारा, अभिनय के द्वारा, प्रकाशित ही प्रकाश्यमान कारण कार्य सहकारी भी, वो जो कारण कार्य सहकारी भावों के द्वारा कृत्रिम, यद्यपि सारे कृत्रिम, भाई उसको लेना देना नहीं। भाई राम और सीता में जो संबंध था वो संबंध थोड़ी यहाँ अभिनेता अभिनेत्री में, वो तो अभिनय कर रहे हैं उनके, वो कृत्रिम है, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल है, वो नाटक कर रहे हैं, इसलिए नाटक कहते हैं इसको, कृत्रिम ही अपी। तथा अनभिमन्यमानी विभावादि भी, तो जो विभावादि जो शब्द व्यपदेश होते हैं, जो कारण कार्य सहकारी भाव आदि कहलाते हैं लोक में, वो यहाँ काव्य नाट्य में क्या हो जाते हैं? शब्द कौन से शब्द होते हैं? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव आदि शब्दों के द्वारा कथित होने पर संयोगा, उन तीनों के संयोग से गम्य गम्यक भावाद, या गम्य गम्यक भाव लीजिए, वहाँ उत्पाद्य उत्पादक भाव ले रहे थे कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव को उत्पादक कह लेते और अत्यादि स्थायी भाव को उत्पाद्य कह रहे थे। तो उत्पाद्य उत्पादक भाव से उत्पत्ति होती थी। यहाँ गम्य गमक भाव प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा व्यंजना की पास निकट में जा रहे हैं, विलक्षणा शब्द प्रयोग किया, फिर गम्य गम्य का भाव रूप से अनुमीयमाने मानोपी, अनुमान विषय होने पर भी वस्तु सौंदर्य बला, वस्तु सौंदर्य के बल से रसनीयत्वेन, रसनीय माने आस्वाद्यमान के रूप में, अन्यानुमीयमान विलक्षण, दूसरे अनुमीयमान जो तत्व है उनसे ये विलक्षण, विलक्षण शब्द करें। सामान्य जैसे में बोले कहते पर्वतो यम बन्नीमान धूमवत्वा, वो अनुमान का विषय नहीं है, यहाँ विलक्षण अनुमान विषय है, अनुमीयमान है, स्थायित्वेन रत्यादि स्थायी भाव के रूप में संभाव्यमान, संभावित होकर रत्यादि भाव, रत्यादि स्थायी भाव तत्र असन्नपि, यद्यपि वहाँ नट में अभिनेता में रत्यादि भाव नहीं है, वहाँ कैसे होगा? भाई उनको अगर रत्यादि स्थायी भाव हो जाए तो लोग बाग जो दर्शक मंडली देख रहे हैं सड़े अंडे फेंकेंगे, टमाटर फेंकेंगे, मैं ये क्या कर रहा, क्योंकि यहाँ व्यभिचार हो जाएगा ना, वहाँ अनर्थ हो जाएगा, अश्लील हो जाएगा, अनर्थकारी हो जाएगा। इसलिए वहाँ तत्र असन्न भी, वहाँ जो अभिनेता, वहाँ रत्यादि स्थायी भाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसको रस के
प्रत्यादि स्थायी भाव की अनुभूति नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, अगर हो जाए तो गड़बड़ है। बोले सामाजिकानां वासनया, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहे हैं, सामाजिक यानी सहृदय सामाजिकों की वासना के द्वारा, वासना मीन्स संस्कार विशेष। ध्वनि आ गई थी, आ रही है? हाँ, बोले वासनया, वासना माने संस्कार। भाई मनुष्य में अंदर संस्कार के रूप में रहता है, तब जाकर अनुभव कर पाता है। अगर संस्कार नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे छोटा सा बच्चा है, आप 8 साल के बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको आप दिखाओगे नायक नायिका वहाँ कोई अभिनय कर रहे हैं, तो उनकी वो रस श्रृंगार की रस की अनुभूति होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वासना के रूप में वहाँ नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। हाँ, बोले चर्व्यमाण रस, चर्व्यमाण शब्द प्रयोग कर रहे हैं, चर्वणा का विषय कर रहे हैं। ये रस, रस की चर्व्यमाण है, माने यह जो विभाव अनुभाव विचारी भाव से ये रस चर्वित किया जाता है, पानक रस न्यास है इति श्रीशंकु का, इस प्रकार श्रीशंकु कहते हैं। बोले ये रस गम्य उमग भाव से रस अनुमेय है। कहाँ अनुमेय है ना? सामाजिक वासना के द्वारा हो रहा है, लेकिन अनुमेय कहाँ हो रहा है ना? नट में हो रहा है, यद्यपि वहाँ नहीं है, वो ये बात भी जानते हैं। बोले नट में रत्यादि स्थायी भाव नहीं है, लेकिन अनुमान का विषय वहाँ हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर उठे, ये सहृदय सामाजिक वासना से हो रहा है और चर्व्यमाण रस हो रहा है। ये अनुमितिवाद प्रत्यय आचार्य है, ये कह रहे रस की अनुमिति होती है और ये चर्व्यमाण रस है, और विलक्षण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। इस प्रकार रस की निष्पत्ति को वो कह रहे रस की अनुमिति होती है। आज यहीं रहने दें।